नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करे और सफलता आपके कदम चूमती रहे। मित्रों, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर डालिए। ये मेरा वादा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज्योतिष की ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी कि फिर आपको ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ध्यान से मेरे वीडियो देखिए और अपनी हर एक समस्या का हल जो है वो मेरे वीडियो में पाइए। सब्सक्राइब कीजिए। आज जो विषय लेके आया हूँ मित्रों में, आज जो है, आज का जो युग है, हर एक आदमी किसी ना किसी टेंशन से, किसी ना किसी परेशानी से, किसी ना किसी यानी कि आ रहे कामों में रुकावट से परेशान है। तो आज मैं आपको ऐसे 10 अचूक उपाय जो हैं वो बताने वाला हूँ जिससे आपकी टेंशन जो है, डिप्रेशन जो है, वो सब दूर हो जाएगी। और ये उपाय अगर आपने कर लिए, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा उपाय करने के बाद। 100% आप जिंदगी में कामयाब होंगे। आपकी टेंशन, आपका तनाव जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आप हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे। तो चलिए ये विषय मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले ये विषय जो है वो मुझे किसने भेजा है? ये विषय मुझे भेजा है विपिन लंबरदार जी ने उन्ना से। उनका मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा विषय जो है वो मुझे दिया। तनाव से कैसे राहत पाएं, या टेंशन से कैसे राहत पाएं, डिप्रेशन से कैसे राहत पाएं, या जो कार्य हैं उनमें आ रही समस्याओं से कैसे राहत पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये विषय जो है उसके ऊपर आपकी बात जो है वो शुरू करते हैं। अब आप लोग जो है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते होंगे कि कई लोगों पे अचानक संकट आ जाता है, कोई ना कोई। कुछ लोग सालों से संकट का सामना कर रहे हैं। संकटों का जो मेन कारण होता है मित्रों, वो पता क्या होता है? वो पितृदोष, कालसर्प दोष, शनि की 60 सती और ग्रह नक्षत्रों के जो बुरे प्रभाव होते हैं वो होता है। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सभी कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आप गलती से कभी दक्षिण मुखी अगर मकान में रहना शुरू कर देंगे तो आप जिंदगी में परेशान रहेंगे। तनाव आपके ऊपर रहेगा, तनाव रहेगा, टेंशन रहेगी, डिप्रेशन रहेगा। तो अब जब आप डिप्रेशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो क्या इसका फल क्या होगा? इसका फल ये होगा कि आपके घर में गृह कलह रहेगी, आर्थिक संकट रहेगा, आपका डाइवोर्स होने की संभावना हो जाएगी और दुख बना रहेगा। और कई बार कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अब अपने कर्म अगर आप सुधार लेते हैं, कुछ जो कर्म है, ये कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर आप उनको सुधार लेते हैं तो आपके काम बनने, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते आप, तो आप लाल किताब के जो है मैं आपको 10 उपाय जो हैं आज आपको बताऊंगा। आप तो जानते हैं कि लाल किताब हमारा बहुत पुराना ग्रंथ है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो दी गई हैं। तो क्या सावधानियां आप रखनी चाहिए जो आपको यानी कि इन संकटों से, इन तनावों से, इन सब चीज़ों से बचाए। मित्रों, आप आज हर एक व्यक्ति को जब भी थोड़ा तनाव होगा, टेंशन होगा, वो शराब पीने बैठ जाते हैं। कोई ना कोई व्यसन को अपना लेते हैं ताकि उनको जो टेंशन है, तनाव तंग ना करे, वो बेहोश पड़े रहें। लेकिन ये इसका समाधान नहीं है। सबसे पहले तो उन व्यसनों को छोड़िए, नशा नहीं करना है बिल्कुल। दूसरा, अगर आप पैसे देते हैं लोगों को और मजबूरी में ब्याज अगर 5% है, आप 10% उनसे ले रहे हैं, अगर आप ब्याज का कार्य कर रहे हैं ना, तो इसको तुरंत बंद कर दीजिए। आप डिप्रेशन से, आर्थिक कलह से, आप घर में गृह कलह है उससे, आर्थिक समस्याओं से, डिप्रेशन से मुक्ति पा जाएंगे। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों आपको बिल्कुल शुभ रहना है, बिल्कुल शुद्ध। कौन कौन से दिन हैं? 13 है, त्रयोदशी, 14, चतुर्दशी, मस्या और पूर्णिमा के दिनों में। इन दिनों में आपने कोई भी गलत चीज़ ना तो खानी है। फल फ्रूट खाइए और अपने आप को सेहतमंद बनाइए। और जो आपके रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते हैं, उनके साथ अच्छा संबंध रखिए। जैसे कि दादी है, सास है, माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, मौसी है, साली है और बुआ है। इनसे आप अपने संबंध जो हैं वो अगर बिगड़े हुए हैं तो बना लीजिए, अच्छे बनाइए। और इसी के साथ साथ
मांस और तामसिक भोजन जो है उसको त्याग दीजिए मित्रों। और अपने मन में कभी नकारात्मक विचार मत आए। अगर नकारात्मक विचार आए तो भजन कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप कीजिए, 16 मालाएं कीजिए इसकी, देखिए कितना फायदा मिलता है आपको। दान लेने से पहले अपनी कुंडली को एक बार जरूर दिखा लीजिए कि आपको दान ठीक भी बैठता कि नहीं। अगर दान देना है, कई लोगों को इतने ग्रह इतने अच्छे दान देके उनके ग्रह खराब हो जाते हैं, ऐसे कईयों के दान लेने से ग्रह खराब हो जाते हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए, पहले अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि आप इस काबिल है भी सही या नहीं। और जो तांत्रिक अनुष्ठान है या तांत्रिकों के पास जाना छोड़ दीजिए, वो आपका जीवन बिगाड़ेंगे, वो आपको गलत रास्ते में डालेंगे। और अनुष्ठान ना करिए तांत्रिक, और जो घोर कर्म पाप कर्म है उनसे आप दूर रहिए। अब उपाय क्या है? सबसे पहले मित्रों एक सबसे बड़ी बात जो है, जो भगवान हनुमान जी है ना, वो हमेशा जीवित देवता जो हैं, हमारे बीच में ही रहने वाले देवता हैं, उनकी जो है हनुमान चालीसा का आप पाठ जरूर कीजिए। और अगर आप पवित्र भावना से हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ और ये चालीसा करेंगे तो आपको हर तरह की अनहोनी से प्रभु श्री भगवान जो हनुमान जी बचाएंगे। और हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपका पितृ दोष, मंगल दोष और राहु केतु दोष जो है वो दूर हो जाता है मित्रों। और भूत प्रेत का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, आपके नजदीक भी नहीं फटक सकते। और चोला जो है वो हनुमान जी को जरूर चढ़ाइए। मंगलवार के दिन आपने मंगल और शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और शनिवार को आपने हनुमान जी को अगर चोला चढ़ा दिया तब भी आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कम से कम चोला कितनी बार चढ़ाना आपने? कम से कम 5 बार आपने चोला जो है वो भगवान हनुमान जी को चढ़ाना है। प्रति मंगलवार शनिवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर, बड़ का पत्ता लेना, बरगद उसका पत्ता लेना, उसके ऊपर आपने आटे का दिया जलाना है और उसे हनुमान जी के मंदिर में रख देना है। और 11 मंगलवार या 11 शनिवार ये उपाय कीजिए, आपका तनाव क्या सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और दूसरा, जो गाय, कुत्ता, गाय है, चींटी है, पक्षी है, इनको आप भोजन जरूर खिलाएं। इनके लिए ना आप भोजन की व्यवस्था करके रखिए। चींटियों को आप शक्कर, चीनी, अनाज मिला के डाल सकते हैं। कुत्ते को आप रोटी दे सकते हैं। ये जो है इनको क्या कहा है? इनको वैष्णव देव यज्ञ कर्म कहा गया है। ये सबसे बड़ा पुण्य माना गया है अगर आप गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाते हैं। कछुओं और मछलियों को खाने की बजाय ना उनको आटा डालिए, आटे की गोलियां बना लीजिए और डालिए। चींटियों को अगर भुना हुआ आटे से बूरा मिलाकर आप पंजीरी बना देते हैं तो फिर तो कमाल हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा मित्रों, और डिप्रेशन तो दूर भाग जाएगा। अगर प्रतिदिन आप कौए को या पक्षियों को दाना डालते हैं ना तो इससे आपका पितृ जो है तृप्त होंगे और आपके घर में हर एक आर्थिक समस्या को दूर कर देंगे। अगर चींटियों को दाना डालते हैं तो उससे क्या होगा? कर्ज आपका संकट से मुक्ति मिल जाएगी आपको। कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपको आकस्मिक जो कष्ट आने हैं आपकी जिंदगी में वो दूर हो जाते हैं। गाय को अगर आप रोटी खिलाते हैं प्रतिदिन तो आपका आर्थिक संकट जो है वो दूर होगा। अब शनिवार को आपने क्या करना है? एक छाया दान, यानी छाया मतलब कि कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का जो है उसको उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने को वो तेल दे दीजिए। किसी शनि मंदिर में अगर आप कटोरी, कांसे की कटोरी में तेल रखाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। 5 शनिवार अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपकी शनि की पीड़ा जो है या शनि दोष जो है आपके ऊपर लगा हुआ वो दूर हो जाएगा और कृपा जो है बरसनी आनी शुरू हो जाएगी। अब नारियल का उतारा कर सकते हैं। नारियल जो है उसका भी एक उपाय मैं बतला देता हूँ आपको। पानी वाला एक नारियल आपने लेना है और 21 बार आपने अपने ऊपर से बार लेना है। उसे बारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला देना है। और जिस परिवार जो भी उतारना किस पे, जिस पे संकट आया है, जिसको डिप्रेशन है, जिसको तनाव है, तनावग्रस्त रहता है, उसके सदस्य ऊपर भी 21 बार आपने बारना है। और ये उपाय करना कब है? शनिवार या मंगलवार। 5 शनिवार अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अचानक जो कष्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। और कभी जो अगर किसी सदस्य की आपके घर की सेहत खराब है तो वो
सदस्य ठीक हो जाएगा। अब जल अर्पण जो आप सुबह सुबह करते हैं ना सूर्यदेव को, वो भी मैं बता देता हूँ, उसका भी एक उपाय और है। आपने क्या करना है, तांबे के लोटे में जल ले लेना है, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला देना है। उस पात्र को आपने सारी रात अपने सिरहाने रखना है और प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दीजिए। ऐसा आपने 43 दिन तक करना है। जो भी परेशानी है, जो भी आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, तो वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। आप और भी कर सकते हैं, कुछ के दूध और पानी मिश्रित भरा बर्तन सिरहाने पर रखकर सो जाएं और कीकर की जड़ में जो है वो सारा दूध और पानी जो है, मिला हुआ पानी जो है वो कीकर की जड़ में डालें। इससे मानसिक जो समस्याएं हैं आपकी वो दूर हो जाएंगी, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। और मित्रों, दोनों कान अगर आप छिदवा लेते हैं तो वो भी आपकी जिंदगी में बहुत सारे यानी कि समस्याओं का निदान कर देते हैं। कैसे? कान छिदवाने से आपके राहु और केतु के जो बुरे प्रभाव है वो दूर होते हैं मित्रों। और वो राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में खराब भी हैं तो फिर आपको दोष नहीं देंगे, वो दोष नहीं करेंगे आपके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करेंगे, वो आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपको अच्छे फल देंगे। अब ये अगर कानों में अगर छिदवाए जाते हैं तो इसमें जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है ना, मस्तिष्क में जो रक्त का संसार होता है, जो खून यानी कि खून जो इधर से ऊपर से नीचे जाता है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इससे क्या होगा, आपके रूप में निखार आ जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आपकी मेधा शक्ति जो बेहतर होएगी। और जब आप अगर पुराने आप उठा के देखें, सनातन धर्म की किताबें देखें, तो जो हमारे गुरुकुल थे उनमें जाने से पहले कान को छिदवा दिया जाता है। अब नाक जो है, नाक छिदवा के भी, ये नाक के जो बीच में जो दोनों जो छेद हैं आपके नाक के, इनके बीच में जो जगह है, ये इसको आप अगर छिदवाते हैं तो इससे चंद्र, बुध और गुरु जो है अगर खराब स्थिति में आपके, वो मित्रों ऐसे उच्च हो जाएंगे कि उच्च ही फल देंगे आपको। इससे आपके जीवन में रोजगार, बहन पर संकट, माता पर संकट आदि की अगर समस्या आ रही है तो आपको नाक छिदवाने की सलाह जो है वो मैं बार बार दे रहा हूं। अब बार बार अगर जिंदगी में आपको असफलता ही मिल रही, सफल हो ही नहीं रही आप, तो आपको क्या करना है, एक बार अपना नाक जो है वो यहाँ छिदवा लेना है और 43 दिन तक उसमें चांदी की तार जो है वो डाल के रखनी है। इससे, लेकिन अगर छिदवाना है तो उससे पहले आप अपनी कुंडली जो है वो किसी जरूर अच्छे ज्योतिषी को दिखला लीजिए। अब एक उपाय और बता देता हूं आपको। अगर जिंदगी में जितने भी संकट आते हैं ना, वो राहु और केतु की बुरी दशा से भी आते हैं, या वो आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं तब भी आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, काला और सफेद कंबल जो है वो आपको दान करना चाहिए। इसमें कोई तीसरा रंग नहीं होना चाहिए। 21 बार आपने खुद पे बार लेना है पहले ये कंबल, और फिर किसी मंदिर या किसी गरीब को आपने दान में दे देना है। इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा मित्रों। अब सफेद सुरमा अगर आप मंगलवार को अपनी आंखों में लगाते हैं तो आपका मंगल जो है वो शुभ हो जाएगा मित्रों, और मांगलिक कार्य ही होंगे आपकी जिंदगी में। बहते पानी में रेवड़ियां, बताशे, शहद और सिंदूर अगर बहाते हैं तो भी आपका मंगल स्ट्रांग होता है मित्रों। और अगर आप मंगल का व्रत रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो फिर तो कमाल ही होगा, आपकी जिंदगी में मंगल कभी खराब फल नहीं देगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सभी ग्रहों का उपाय एक बार कर दिया जाए, जितने भी जिंदगी में कुंडली में खराब ग्रह हैं आपके, तो बहते पानी में आपने सूर्य अगर ठीक करना है तो बहते पानी में गुड़, तांबा या तांबे का सिक्का बहाना है। अगर आपने चंद्र ठीक करना है तो दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन कीकर की जड़ में आपने सारा जो है जल डाल देना है। और मंगल का मैंने बता ही दिया, सफेद सुरमा आंखों में लगाएं, बहते पानी में रेवड़ियां, बतासे और शहद और संदूर है वो बहाएं। और बुध का अगर उपाय करना है तो एक तो कान नाक छिदवाना है आपने, और या कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां दान दे सकते हैं, और अपने दांत जो है वो आपने साफ रखने हैं। अब गुरुवार को आप अगर केसर का तिलक या चंदन का तिलक लगाते हैं तो पीपल की जड़ में जल चढ़ाते हैं, चने की दाल दान करते हैं तो गुरु ठीक हो जाएगा आपका।
शुक्रवार को अगर जवार, चरी, घी, कपूर, धनी का दान करते हैं, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। शनि को अगर आप कीकर की दातन करते हैं, पेड़ों की जड़ों में तेल डालते हैं, तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। राहु को ठीक करना है तो जौ को आपने दूर से धोकर बहते पानी में बहाना है। मूली का दान करना है, या कोयला जो है वो अपने वजन के मुताबिक आपने पानी में बहाना है। और जेब में आप चांदी की ठोस गोली भी रख सकते हैं। और केतु पे क्या करना है, काले और सफ़ेद तिल जो है वो आप बहते पानी में बहा सकते हैं, तो केतु ठीक हो जाएगा। और कुछ उपाय और भी हैं। अगर सुबह शाम आप कपूर जलाते हैं तो तनाव मुक्त, अगर आप नींद सोना चाहते हैं, अगर नींद में तनाव के कारण आपको नींद नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोइए, तो आपको क्या होगा, बड़ी अच्छी नींद आएगी मित्रों। और अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो मित्रों कपूर जो है वो उसकी भी यानी कि समाधान करता है। अगर सीढ़ियां, टॉयलेट या आपका दरवाजा गलत दिशा में बन गया है आपसे, तो सभी जगह एक एक कपूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कपूर जो है चमत्कारी रूप से वास्तु दोष को आपके दूर कर देगा। और अगर आप संकटों से बार बार जूझ रहे हैं, संकट खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहे, तो एक के बाद एक कोई संकट आपके ऊपर आ रहा है, तो किसी की शव यात्रा में अगर शमशान से आप लौटते हैं तो कुछ सिक्के जो है वो पीछे फेंक के आइए। आप शव यात्रा में गए हैं और वहां से आप वापस आए हैं, तो आप पीछे कुछ सिक्के आप फेंक आइए, आपकी समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी मित्रों। और जो कालिका माता है, यानी काली माँ है, उससे भी आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, तो आपको काफी फायदा होगा। शुक्रवार के दिन आपने करना क्या है, माँ कालिका के मंदिर में जाइए और अपने द्वारा जो भी आपने कर्म किए हैं, जो भी आपसे गलती में, अनजाने में जो है गलत कर्म हुए हैं, उनकी क्षमा मांग लीजिए। और 5 शुक्रवार अगर आप भी बार बार क्षमा मांगते हैं अपने गलत किए कर्मों को, और जीवन में सुख शांति लाने के लिए प्रार्थना करते हैं माँ कालिका से, तो आपके संकट जो है वो दूर हो जाएंगे। 5 शुक्रवार आपने करना है। और इसके बाद अगर आप 11 या 21 शुक्रवार कालिका माँ के मंदिर में जाते हैं और नारियल चढ़ाते हैं, हार फूल चढ़ाते हैं और प्रसाद बांटते हैं, और माता कालिका की पूजा कुमकुम, अक्षत और गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्रों या चुनरी अर्पित करके भी करते हैं, और भोग के हलवे, भोग का यानी कि भोग में हलवा लगाते हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ अगर माँ को चढ़ाते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये जो है ये मेरा आपसे वादा है, ये मैंने निभाया हुआ, यानी अपने आप आजमाया हुआ नुस्खा है मेरा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।